हेलो, स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश के सीरीज में। और ये है सीएचएसएल 2016 में पूछा गया प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो मैं आज आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस और माई एग्जाम स्टडी दोनों पर दिया जा चुका है। आई होप कि आप लोगों ने इसको जरूर सॉल्व किया होगा। और अब हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा पाराजंबल। इसका आंसर, सही आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, कैसे है जरा देखें। हिज एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नोन। अब यहां से इसका लिंक मिलता है पी में, बट इट इज बिलीव्ड दैट ही वॉज बॉर्न इन। बॉर्न इन के बाद कोई महीना का नाम आना चाहिए, तो पी के बाद क्यू आएगा, लेट मे। एंड लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट May 29 एज हिज बर्थडे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज दिस वॉज द डेट ही क्लाइम्ड एवरेस्ट। क्यू के बाद आर आना चाहिए। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पाराजंबल है। देखिए, टुडे लेस प्रिविलेज्ड व्हाइट अमेरिकन्स, पी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन चाहिए, और पी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक है, फर्स्ट ऑप्शन। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। व्हाइट अमेरिकन्स आर कंसिडर्ड टू बी in crisis and the language of sociologists and pathologists predominates। क्लियर है? चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है नरेशन। विकी सेड आई क्लीन माई टीथ डेली। तो विकी सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही में बदल जाएगा, और रिपोर्टिंग वो पास्ट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, और फिर से फर्स्ट पर्सन माई विकी थर्ड पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से हिज में बदल जाएगा। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। गेट अलोंग विथ समबडी का मतलब होता है किसी के साथ निभा पाना। नोबडी गेट्स अलोंग विथ ए प्रिटेंशियस स्मग। स्मग कहा जाता है घमंडी आदमी को। स्मग का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति। ठीक है, मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं आगे आप लोगों को यही कहूंगा कि पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप कहीं भी कुछ मिस कर जाएंगे तो स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर जा सकते हैं, जो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कहाँ क्या बताने वाला हूँ। प्रिटेंसस का मतलब होता है जो बहुत दिखावा करता है, और स्मग का मतलब वैसा घमंडी आदमी जो समझता है कि मेरे जैसा कुछ है, कोई है ही नहीं, जो अपने आप पर ही फिदा रहता है। तो प्रिटेंसस स्मग, दिखावटी घमंडी आदमी। नोबडी गेट्स अलोंग विथ ए प्रिटेंशियस स्मग। कोई भी साथ नहीं निभा पाता है एक प्रिटेंशियस स्मग के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि यहां जो प्रीपोजिशन है सही है या गलत है। तो हमारा सेंटेंस है, एज द फाइनेंशियल सिचुएशन वर्सेंड, जैसे जैसे आर्थिक स्थिति खराब होती गई, वी रियलाइज्ड, हम लोगों ने महसूस किया कि वी वेर हेडिंग टुवर्ड्स ए डिजास्टर, हम लोग एक मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कोई भी एरर नहीं है, टुवर्ड्स एकदम सही प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको वही करना है कि बताना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया बात है ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो ओपिनियन के साथ अबाउट प्रीपोजिशन लगता है, ओपिनियन अबाउट समबडी या ओपिनियन अबाउट समथिंग, इसलिए इसमें भी नो एरर है। सेंटेंस है, आफ्टर टुडेज टेरिबल टेस्ट, आज के इस भयानक टेस्ट के बाद, आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि माई टीचर्स ओपिनियन अबाउट मी विल चेंज फॉर द वर्स, मेरे टीचर का ओपिनियन मेरे बारे में और खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया गया है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका मीनिंग बताना है। इसका मतलब है बोलने से अच्छा करके दिखा दो। तो बोलने से अच्छा करके दिखा दो, व्हाट समवन डज मीन मोर देन व्हाट दे से दे विल डू। ठीक है, अगर फोर्थ ऑप्शन नहीं होता तो फर्स्ट को भी जरूर कंसीडर किया जा सकता था कि अचीवर्स आर बेटर देन दोज हु टॉक बिग, मतलब जो लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं उनसे बेहतर होते हैं अचीवर्स। तो ये दोनों क्लोज आंसर है, लेकिन फोर्थ को हमने सेलेक्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कोलिस का
एंटोनिम क्या होगा? तो इसका मतलब होता है यूनाइट, एक साथ मिलकर रहना, एकजुट होकर रहना। तो सेपरेट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। अडेयर, अडेयर टू समथिंग मतलब कोई चीज पर कायम रहना, कोई चीज पर टिके रहना। ठीक है। क्लीव माने चीर देना, फाड़ देना, चीर देना या फाड़ देना। एमालगमेट, एमालगमेट मतलब मिक्स करना होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉइटर का एंटोनिम आपको बताना है। लॉइटर का मतलब होता है धीरे धीरे कोई काम करना। जाहिर सी बात है, हड़बड़ी करके कोई काम करना हैसन होगा। लॉल का मतलब होता है बैठ करके सुस्ती से समय बिता देना। एम्बल का मतलब होता है मंद मंद गति से धीरे धीरे करके टहलते हुए चलना एकदम। और लैग बिहाइंड का मतलब तो आप जानते ही हैं, पीछे छूट जाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं। द आउटर, आपको OWS बताना है। ठीक है। बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। ठीक है। बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज क्या होगा? तो भैया है आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम है। आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम किसको कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, सेकंड ऑप्शन। केपर का मतलब होता है डांस इन ए लाइवली मैनर, पूरा झूमते हुए मस्ती में नाचना, समय बिताना, लाइवली मैनर। ठीक है। स्क्रब का मतलब होता है रगड़ना, ब्रश से या कोई चीज से रगड़ के साफ करना। और विक्टर का मतलब होता है विजेता। कॉमन एरर है आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हो गया। वेन आई केम फेस टू फेस विथ माई स्कूल फ्रेंड, जब मेरा सामना अपने स्कूल फ्रेंड से हुआ। इसमें नो एरर है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉइल्स, एक गर्म पानी का स्प्रिंग जिसमें थोड़ी थोड़ी देर पर पानी उबलता है। पुशिंग ए टॉल कॉलम ऑफ वाटर स्टीम इनटू द एयर, और बहुत पानी का धार और भाप हवा में निकलता है। ये मशीन गीजर होता है, सबके घरों में होता है, अभी ठंड के दिनों में काम आता है। स्माइट का मतलब क्या होता है? तड़ाक से मार देना, चांटा से या कोई चीट से, रूल वगैरह से चट से मारते हैं ना, तड़ाक से खींच के, तो स्माइट करते हैं। अब ब्रू का मतलब होता है बियर तैयार करना, बियर पीने वाला जो शराब होता है वो, या फिर गर्म पानी डाल के चाय या कॉफी बनाना। और पीटेड का मतलब होता है गड्ढे वाला, गड्ढा युक्त। गड्ढा क्या होता है? देखते हैं किसी किसी के गाल पर चेचक का दाग, बहुत सारा गड्ढा हो जाता है, तो पीटेड चीक है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपको बताना है 13th में कि सही स्पेलिंग किसका है। सिलेबस में डबल एल होना चाहिए था। एनक्रॉच का स्पेलिंग सही है। एडहेशन में SIN होना चाहिए था। क्वालिस में यहाँ C होना चाहिए। क्वालिस हमने बताया था उस वर्ड में यूनाइट, एकजुट होकर रहना। सिलेबस का मतलब होता है पाठ्यक्रम। एनक्रॉच मतलब होता है अतिक्रमण करना। अतिक्रमण का मतलब होता है जबरदस्ती कब्जा कर लेना, आपका उस पर अधिकार नहीं है। एडहेशन का मतलब होता है चिपकाव, चिपकना। ठीक है, एडहेशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर RF14 की तरफ। करेक्ट स्पेलिंग फिर से ढूंढना है। सर्जन का स्पेलिंग SUR होता है। डिवोर्सी, डिपिक्टेड सही है। डिवोर्सी में यहाँ C होना चाहिए। ठीक है। डिपिक्ट मतलब होता है वर्णन करना। अब पैरालेंस में E होता है, सिंगल E। इसका मतलब होता है भाषा शैली, बोलने का, बात करने का अंदाज, तरीका, भाषा शैली कहलाता है। और डिवोर्सी होता है जिसको डिवोर्स दे दिया गया है, तलाकशुदा। ठीक है। ग्रेगेरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला। इसका आपको साइनोनिम्स बताना है। तो जो झुंड में रहता है वो एक दूसरे से अच्छे से मित्रवत व्यवहार करेगा तभी ना, इसलिए एफेबल इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। इंट्रोवर्ट इसका एंटोनिम्स होगा। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। मिलंकोली का मतलब होता है दुखद, अकेला। ठीक है, दुखद या अकेला। अब पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न। विचार मग्न समझते हैं? विचार मग्न का मतलब होता है किसी ख्याल में खोया हुआ, कोई बात गहराई से सोच रहा है, तो पेंसिव है, पेंसिव मूड। द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेज ए शॉप फ्लोर and 10 cubicles for the staff in an area of about 1000 square meter। देखिए यहाँ पर 1000 होना चाहिए, और यहाँ पर गिनती की इकाई हो गई तो स्क्वायर्स नहीं होगा, माप की इकाई में। ये 1000 स्क्वायर मीटर। जी, तो यहाँ स्क्वायर्स नहीं होके स्क्वायर होगा मीटर्स, तब अपने आप सही हो जाएगा। यहाँ ए भी लगाना चाहिए, तो एरर है सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 7, इवन इफ टू हॉर्सेज में लुक डॉट डॉट डॉट, लुक ए लाइक, एक जैसा दिखना। अगर दो
घोड़े एक जैसे दिखते भी हैं तो भी दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एज, वो एक ही उम्र के होंगे नहीं हो सकते हैं, मतलब अलग अलग उम्र के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको वॉइस चेंज करना है। डू यू इंटीमिडेट योर यंगर ब्रदर्स, तो होगा वेयर तो नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, हाँ बीइंग नहीं होगा। आर योर यंगर ब्रदर्स इंटीमिडेटेड बाय यू, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको इडियम्स का मीनिंग बताना है। ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस मुसीबत का परिणाम बहुत अच्छा निकलता है, वैसी स्थितियों के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज यूज किया जाता है। मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ रीअसर्ट। आप रीअसर्ट कर रहे हैं तो किसी बात को फिर से हाईलाइट करके दोहरा रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, या फिर उसको रीअनाउंस कर रहे हैं। देखिए, रिनाउंस है ये। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, डिसबिलीफ का मतलब होता है अविश्वास, और कंसील का मतलब होता है छिपाना। जाहिर सी बात है जो सबसे क्लोज वर्ड इसके हो पाएगा वो सेकंड ऑप्शन ही होगा। ये जो आपका क्लोज टेस्ट दिख रहा है ना, ये 1 अगस्त 2016 द हिंदू एडिटोरियल से निकाला गया पैसेज है। ठीक है, और 2016 में CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर पूरा आया हुआ है। मतलब 2016 का CHSL एग्जाम में जो क्लोज टेस्ट आया है वो द हिंदू एडिटोरियल के 1 अगस्त 2016 वाले एडिटोरियल से आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लेते हैं। वंस अगेन अ विगरस मानसून। विगरस मानसून तब कहा जाता है जब वह मानसून बहुत जोरों से वर्षा लेके आता है और लगातार बारिश होती है, खूब बड़ा बारिश होती है, तो विगरस मानसून कहा जाता है। सो वाइटल टू इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स हैज लेफ्ट सम स्टेट्स इन शैम्बल्स। From Assam to Karnataka, heavy rainfall in a short span of time, छोटे कम समय में, has created paralyzing floods that have a toll of taken a toll of lives, wiped out crops and destroyed hard earned assets। देखिए, इस पैसेज को समझाते चलते हिंदी में भी एक बार फिर से। विगरस मानसून जो इंडिया के इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, उसने बहुत सारे स्टेट्स को, ठीक है, हैज लेफ्ट सम स्टेट्स इन शैम्बल्स, कुछ स्टेट्स को तहस नहस कर दिया है। लीव समथिंग इन शैम्बल्स मतलब उसको तहस नहस कर देना। फ्रॉम आसाम टू कर्नाटका, आसाम से लेके कर्नाटका तक जो हैवी रेनफॉल हुआ है छोटे से समय में। हैवी रेनफॉल अच्छी बात है, लेकिन कम समय में ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो पैरालाइजिंग फ्लड्स क्रिएट कर दिया है। मतलब ऐसा बाढ़ ला दिया है कि जो जहां थे वहीं रुक गए, किन्हीं को कहीं आने जाने का मौका नहीं मिला। दैट हैव टेकन ए टॉल ऑफ हैवी टॉल ऑफ लाइफ, जिसने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया, मतलब बहुत सारे लोगों की जान चली गई। वाइप्ड आउट क्रॉप्स, तो फसल तहस नहस हो गए। डिस्ट्रॉयड हार्ड अर्नड एसेट्स, मेहनत से कमाए गए धन संपदा को नुकसान पहुंचा दिया, तहस नहस कर दिया। व्हेन द वाटर्स रिसीड, जब पानी पीछे हटता है, बाढ़ कम होता है। ए फेमिलियर साइकिल ऑफ असेसमेंट, तब एक जाना पहचाना चक्र शुरू होता है मूल्यांकन करने का। किस चीज का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ डैमेज, डैमेज का मूल्यांकन बाय सेंट्रल टीम्स, केंद्र सरकार की टीमों के द्वारा। प्रिपरेशन ऑफ लॉस एस्टिमेट्स, तैयारी किया जाता है कि जो लॉस हुआ है उसका आकलन किया जाए। एंड एक्सपेंसिव रिस्टोरेशन वर्क, और पुनर्वास के महंगे काम को शुरू किया जाता है, सच एज रिपेयर्स ऑफ रिवर एम्बैंकमेंट्स विल फॉलो, उसके बाद होगा। ठीक है, तो पहला हो गया 21 का 4, 22 का फर्स्ट, ठीक है, 23 का हो जाएगा थर्ड, 24 का हो जाएगा सेकंड, एंड 25 का हो जाएगा फोर्थ। इस तरह से मामला खत्म हो गया। और बाकी तो आप ये देख सकते हैं कि आपका चल रहा है एसएससी इंग्लिश का सीरीज, आपका ऑल इन वन का। ये 12 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन 28वां क्लास का पीडीएफ आपको दे दिया गया है। और डेली एक पीडीएफ दिया जाता है जो इस रूटीन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है क्लास, इसलिए सीरियल नंबर पर चलिए कि 28वां क्लास का पीडीएफ दे दिया गया और 28वां क्लास का वीडियो भी आज आपको मिलेगा।
तो आप लोग उस पीडीएफ के सॉल्व करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये सॉल्यूशन और डिस्कशन अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो तो इसको एक बार लाइक कर दें। कुछ कमी हो तो आप कमेंट में लिखकर बताएं, और अगर अच्छा और ज़्यादा लगा तो शेयर करें। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं और माई एग्जाम स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।